हेलो दोस्तों, आप सभी का ये ड्रीम होता है कि हम एक अच्छा वेटनरी डॉक्टर कैसे बने। तो गाइज जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, वेटनरी डॉक्टर कैसे बने, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, वेटनरी डॉक्टर के क्या क्या कार्य होते हैं, और गाइज एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद जो सैलरी है वो कितनी मिलती है। तो गाइज इन सभी प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गाइज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो गाइज आपको पता है राजस्थान में एक AHTP जो राजवास के द्वारा एक 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होता है गाइज। और एक गाइज आपको पता है RPVT राजस्थान पर वेटनरी टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक राजस्थान में एक एंट्री एग्ज़ाम होता है जो आपको देना होगा। तो उसी के आधार पर आपको एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छे आप डॉक्टर बन सकते हो। तो गाइस जी जो डॉक्टर बनने की जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है, आप क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास। तो गाइज आप एक वेटनरी साइंस जो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप वेटनरी साइंस में आपको क्या क्या प्रोसेस है। तो आपको जो जर्नी ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में आपको इसमें सिखाया जाता है। और गाइज आपको इन पशुपालन चिकित्सा के क्षेत्र में ही आपको काम करना होगा गाइज इसके अंदर। और गाइज जो एडमिशन की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो एडमिशन प्रोसेस है, आपको जो साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। और गाइज आपको जो मिनिमम 50% के साथ आप पास आउट होने चाहिए। और गाइज जो आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए साइंस के अंदर वो रहने चाहिए आपके पास, केमिस्ट्री होनी चाहिए गाइज आपके पास, और सेकेंड है गाइज आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए। और गाइज जो आपकी जो थर्ड पॉइंट है वो रहने वाला है आपके बायोलॉजी आपके साथ होने चाहिए। और गाइज ये जो पर वेटरनरी टेस्ट होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो गाइज जो आपको जो कॉलेज है वो कहीं पर भी मिल सकती है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एंटर एग्जाम। तो गाइज जो आपको कॉलेज है वो राजस्थान में भी मिल सकती है, और आउट ऑफ जो इंडिया है, इंडिया में आपको कहीं पर भी मिल सकती है। और इस तो आप ये कोर्स करने के बाद एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और ये कॉलेज है, ये कॉलेज आपको बीकानेर भी मिल सकती है, और अदर जो स्टेट है वहीं पर भी आपको मिल सकती है। और इसमें अनेक एंटर एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं गाइज। तो गाइज इसमें आप जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज पहला आपको एनाटॉमिक के बारे में पढ़ाया जाता है, एनिमल बिहेवियर के बारे में बताया जाता है गाइज। और गाइज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आपको वहाँ पर सिखाया जाता है प्रैक्टिकल। और गाइज सेल बायोलॉजी के बारे में भी आपको बताया जाता है। और गाइज न्यूट्रिशन होता है, उनके पोषण के बारे में आपको सिखाया जाता है। और फिजियोलॉजी होती है उसके बारे में भी आपको वहाँ पर बताया जाता है। और जेनेटिक्स होता है, तो जेनेटिक्स के अंदर भी आपको कई बातें सिखाई जाती है। और एपिडर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताया जाता है गाइज। और एक गाइज जो वहाँ पर होता है फार्माकोलॉजी के बारे में आपको सिखाया जाता है फुल डिटेल के साथ। और गाइज जो इन्फेक्शन डिजीज होती है उनके बारे में भी आपको सिखाया जाता है, पैथोलॉजी के बारे में आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। और जो पैरासिटोलॉजी होती है उसके बारे में भी आपको वहाँ पर फुल एक्सप्लेन के साथ बताया जाता है। और एक पब्लिक हेल्थ के कैरियर के बारे में आपको बताया जाता है। यह गाइज आप सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद एक अच्छे डॉक्टर वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर बन सकते हो गाइज। जो आपका ये कोर्स होता है वो 5.5 ईयर का होता है। और गाइज जो इसमें सेमेस्टर होते हैं वो 9 सेमेस्टर होते हैं। ये 9 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद जो आपकी जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो क्या रहने वाली है। तो गाइज जो आपकी कॉलेज की फ़ीस रहने वाली है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 10,000 पर ईयर रहने वाली है। यदि आप प्राइवेट से करते हो तो 5 से 6 लाख रुपए आपकी प्राइवेट में लग सकती है। और गाइज जो आपकी जो जॉब क्राइटेरिया वो क्या रहने वाली है, आपको किन किन में आपको जो जॉब मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही अच्छी जॉब मिल सकती है। गाइज यदि आपको गवर्नमेंट में इच्छुक है तो आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो। और गाइज यदि आप प्राइवेट में हो तो आप अपना क्लिनिक खोल कर आप वहाँ पर अच्छी कमाई कर सकते हो। और गाइज आपको इसमें जो जॉब क्राइटेरिया वो क्या रहने वाली है, इसमें आप वेटनरी रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो गाइज। और सेकंड है गाइज वेटनरी प्रोफेसर भी आप बन सकते हो। और इसमें आप रिसर्च, यदि आप किसी पर रिसर्च करना चाहते हो और आपके पास डिग्री है तो आप रिसर्च कर सकते हो गाइज। और गाइज आप एक अच्छा वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो गाइज। और गाइज इसमें आप मैंने बता दी आपकी
क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। और गाइज अब हम बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो गाइज यदि आप अपना खुद का क्लिनिक खोलते हो तो आपको अच्छी कमाई हो सकती है हर डे। और यदि आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करते हो तो गाइज आपको जो गवर्नमेंट में जो आपकी फ़ीस है वो रहने वाली 80 से 90 हज़ार या 1 लाख तक या अबाउ भी हो सकती है गाइज। यदि गाइज आप फॉरेन कंट्री में जाकर वहाँ पर आप अपनी सुविधा देते हैं तो गाइज वहाँ पर आपकी जो वेतन है, जो आपकी मनी है, वो कितनी रहने वाली है। तो गाइज वहाँ पर आपकी 1.5 लाख से 2.5 लाख या अबाउ भी हो सकती है। कहीं कहीं डॉक्टर के 5 लाख तक हो सकते हैं। और गाइज हम बात करते हैं अब AHTP जो 12वीं के आधार पर आपका एक जो राजवास के द्वारा आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। गाइज आपके पास जो 12th में आपके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स जो स्ट्रीम है वो आपके साथ रहने चाहिए। और गाइज ये आपके साथ है तो आपके जो डायरेक्ट परसेंटेज के बेस पर ही आपका एडमिशन होता है गाइज इसके अंदर। और गाइज इसमें आपकी जो मेरिट है वो बनती है और फिर आपका एडमिशन होता है। और गाइज ये जो डिप्लोमा है होता है ये आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। और गाइज ये डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट ले सकते हो। और गाइज इसमें आपको एक अच्छा वेतन मिल सकता है। गाइज इसमें आपके 40 से 50 हज़ार पर मंथ आप ले सकते हो। और गाइज यदि आपका खुद का क्लिनिक है तो आप रोज़ाना 1000-1500 रुपये आप कमा सकते हो गाइज। और यदि इसमें आपका जो गवर्नमेंट है वो क्या रहने वाला है तो गवर्नमेंट में आप देख सकते हो पे मैट्रिक्स लेवल L14 नोट राज्य सरकार के नियमानुसार परिष्कांत में नियम मासिक वेतन पर दे होगा। ये गाइज गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। गाइज जो आपके जो मैट्रिक्स लेवल होता है वो पहले आपका 30,000 रुपये होता है और फिर गाइज ये बढ़ते बढ़ते आपकी 50 होते हैं और 50 से 60 और 60 से 70। गाइज आपकी जो लास्ट जो इनकम होती है वो 60,000 रहती है। और गाइज आप एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो गाइज। गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छी सूचना लेके आएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।